हर हर महादेव हर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको भगवान शिव के विवाह का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। इसका आज हम तीसरा भाग आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। पीछे 2 भाग हमने बनाए हैं, कथा सुनाई है, आप सब लोगों ने सुनी। अब आपको तीसरा भाग श्रवण करना है। अभी तक कथा हम लोगों की पहुंची है कि भगवान शिवा के साथ में मंडप में विराजमान है। लक्ष्मी आदि देवी जो हैं भगवान की आरती उतार रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, किसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिम्मान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिम्मान के दाहिने भाग में बैठी। पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। ये सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। अथा तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले महेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर कुल नाम वेद शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते हो। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र कुल नाम को तो विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार निर्विकार मायाधीश परात्पर है। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने,
ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्ष ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद जी कहते हैं कि हे शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है, नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हो गया। उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, हो जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले उत्तम भाव से ही जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, इमां कन्यां तुभ्यं अहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थं परिगृहीणीष्व प्रसीद सकलेश्वर। अर्थात परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। महेश्वर परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके मंत्र पढ़ा। ओदात कसमा आदात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामय तत्ते। शुक्ल यजुर्वेद के संहिता का यह मंत्र भगवान शिव ने पढ़ा दान लेते समय। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बड़ा आनंद होने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गौएं प्रदान करें। 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी
और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं भी दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई। पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी। काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन किया। फिर बड़े उत्साह के साथ में स्वस्ति वाचन किया गया और मांग में सिंदूर भरा गया। सुमंगलीरियं वधूरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यैतत्वाया था संवितरेतन। और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा उन भगवती पार्वती और भगवान शिव के विवाह को संपन्न किया। सभी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इन तीनों भागों को आप लोग अवश्य श्रवण करें इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। जय सिया राम, हर हर महादेव।